गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर किसी की आंख में रोशनी ही ना हो और संसार में भरी हुई संपत्ति चाहे कितनी ही क्यों ना हो, पर उसको दिखाई नहीं देगी। मैं इन आंखों की बात नहीं कर रहा, बुद्धि की बात कर रहा हूं। साथ में ये भी मान लेना कि डांट भी रहा हूं। आपको 1000 गुरु भी पढ़ाएं तो उस तत्व ज्ञान का ज्ञान आपको नहीं होगा। 1000 गुरु ऋषि अगर आपको पढ़ाएं तो उस तत्व का ज्ञान आपको नहीं होगा। अंदर की रोशनी को अगर जगा लें, एक ही गुरु नहीं झेला जाएगा। अगर अंदर की रोशनी को जागृत कर लें तो आपसे, आपके ज्ञान से एक ही गुरु नहीं पचाया जाएगा। एक बार बुद्ध भगवान हाँ रीता बेटा, क्यों लिखा है तो समझ लीजिए। जानकारी वो अच्छी है जो पच जाए। बाहर की जानकारी जो ज्ञान में जाकर के पचती नहीं है। जैसे भोजन को आप कितना ही अच्छा बना लीजिए बाहर से, अगर पेट के लायक नहीं है तो उसको पचाएगा नहीं, उल्टा हानि करेगा। ज्ञान वो है जो आपके ज्ञान में जाकर के समा जाए, वही ज्ञान है। जिज्ञासु तो बहुत मिलते हैं, श्रद्धालु भी बहुत मिलते हैं, परंतु गुरु की उस तत्व ज्ञान को पचा नहीं पाते। मैं अभी कह रहा था, बुद्ध भगवान का बहुत चहेता एक शिष्य था, आनंद उसका नाम था। आनंद हमेशा गुरु के साथ रहता था, गुरु की सेवा करता था। कल नवदा भक्ति आपको बताई थी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पैरों की सेवा और वंदन, दास्य भाव, साख्य भाव, आत्मनिवेदन, सारे काम आनंद किया करता था। दोनों में बड़ा लगाव था। दोनों प्रवचन के लिए जा रहे थे। एक बाग में से निकले। आनंद कहता है, गुरुदेव ज्ञान तो आपको बहुत है, परंतु आपने मुझे नहीं दिया। बुद्ध भगवान कहने लगे, मेरे देने में कोई कमी नहीं है और तूने लिया भी है, परंतु कितना लिया है? उन्होंने कहा, आनंद इस बाग में कितने पत्ते हैं और जमीन पर कितने पत्ते पड़े हैं?
मेरे पास ज्ञान इतना है जितने बाग में पत्ते, और तूने उतना लिया है जितने पैर के नीचे तेरे पत्ते। दोबारा से बोल रहा हूं, ज्ञान वो ही रुचता है और पचता है जिसमें तत्व दर्शन हो, जिसमें दर्शन हो तत्व का, वही पचता है, वही कारगर होता है। अंदर के ज्ञान को जगाइए। कल आपको कराया गया था, बताया था, आस्तिकता वो डोर है, दो तालाबों को जोड़ने की नाली है, दो शक्तियों को एकाकार करने का साधन है। अगर ब्रह्ममय जीवन को जीना चाहते हो तो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से उसे अपने जीवन में, अपनी चेतना में, जीवन भी मत कहिए, अपनी चेतना में उसको समाना पड़ेगा। बेटा दोबारा बोलता हूं, माँ बेटी, माँ बेटे, पिता पुत्र, पुत्री का रिश्ता है, पर उस रिश्ते को बच्चा केवल इतना ही समझता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। एक रिश्ता तो ये है, परंतु एक रिश्ता है अनन्य लगाव, अनन्य लगाव। एक बात कहता हूं बेटा, रस्सी में गांठ लग जाती है, लगाई नहीं जाती, लग जाती है, और रस्सी उलझ भी जाती है। ऐसे ही जीवन रूपी रस्सी के अंदर ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। मैं इतना मान सम्मान प्यार देकर के आपको कह रहा हूं, दुनिया में कोई इतना कठोर पत्थर नहीं बना होगा जितनी कठोर वो ग्रंथियां होती हैं। जिस मां से जन्म लिया, रिश्ते धीरे धीरे करके फीके पड़ जाते हैं, उनमें नवीनता लाने के लिए ईश्वर ने पति पत्नी का रिश्ता बनाया, और पति पत्नी के साथ भी संतान को जोड़ दिया, गृहस्थ जीवन उनको थमा दिया। याद रखना, मैं ग्रंथि की बात कर रहा था। जो पति पत्नी एक दूसरे को अनन्य लगाव करते हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हो जाता है। ये ग्रंथि है, जिसको पचा नहीं पाता, चबा नहीं पाता, जिसको तोड़ नहीं पाता, वो ग्रंथि बार बार बीच में आकर के खड़ी हो जाती है, और दोनों के बीच में अनन्य लगाव होने के बावजूद टकराव पैदा हो जाता है। अगर अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए
हम सच्चाई को समझ जाएं तो विरोधाभास किस चीज का है? हम किस बात की लड़ाई को लड़ रहे हैं? इतना नजदीक का, इतना कोमल नाजुक रिश्ता हमारा है, जिसको मजबूत होना चाहिए। कल मैंने एक ऑडियो डाली थी जिसमें एक लड़की ने संत पर आरोप लगाया, जहां वो सारे में पूजा जा रहा था, 1 सेकंड में धराशायी हो गया। आत्मज्ञान, बात कर रहा हूं आत्मज्ञान की, अंतर्दृष्टि की, तत्व दर्शन की। ध्यान से सुनेंगे। वास्तविकता को जान करके सत्य पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परंतु वास्तविकता को जान करके भी झूठ पैदा हो रहा है। तथ्य को समझिए, सत्य ज्ञान को प्राप्त करिए और उससे अपने विवेक को जगाइए। अपने विवेक को जगाइए। मैं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से, कान से मत सुनिए। अपने विवेक को जगाइए, जागृत करिए, सत्य के प्रति समर्पित होइए। आपके जितने भी पारिवारिक नजदीकी रिश्ते हैं, टटोल करके देखें उनमें ग्रंथियां हैं या नहीं हैं। अगर आपके अंदर ग्रंथि है तो वो किसने बनाई? आपके अंदर ग्रंथि है तो वो आपने बनाई है। जरूरत क्या थी? जीने वाला अपना जीवन जी रहा है, आप उसको अपना जीवन जीने दीजिए। परंतु आपने ग्रंथि बना ली तो वो गांठ बन करके आपके जीवन में पैदा हो गया। और याद रखना, नए भाग्य का, नए कर्म का संचार करेगा, अपनी नई दुनिया बनाएगा। आपने ऐसी बहुत सारी, जैसे गन्ना है, उसकी गांठ में से नया गन्ना पैदा हो जाता है, गांठ में से। अब जितनी तरह की ग्रंथियां आपके अंदर बनी हैं, उतनी शाखाएं फूट करके निकल आएंगी। वो आपके ज्ञान क्षेत्र को अंधकार में ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगी? जब उसके चारों तरफ गांठे ही गांठे और उसमें से फूट करके अंकुर ही अंकुर हो जाएंगे, तो आप फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? मुक्त होना चाहते हैं? ये ग्रंथि ना फूटे, और वो तभी हो सकता है जब ग्रंथि हो ही ना। आप याद रखना, आप उसे पचा नहीं सकते। अहंकार उभर करके आता है तो नकमिजाजी हो जाती है। तो तत्व दर्शन कहां हुआ? विवेक कहां हुआ? समझदारी कहां हुई? क्या ये जिंदगी अपनों से लड़ने के लिए है?
अगर उन ग्रंथियों को घोलना चाहते हैं तो वो प्रेम के रस में ही घुल सकती है। अंदर से देखिए, मैं ध्यान आगे का शुरू कराऊंगा, आप कमेंट्स करिए। प्रेम के रस में ग्रंथि घुलती है कि नहीं घुलती है? लिखिए, घुलती है कि नहीं घुलती? एक बात कह रहा हूं, वो तभी संभव है जब हमारा रिश्ता अच्छा हो। हमें अपने रिश्ते को साफ करना पड़ेगा, साफ स्वच्छ करना पड़ेगा। प्रेम को जगाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा है, अभी के शब्द अभी दोहरा रहा हूं दोबारा से, वास्तविकता को जान करके सत्य का दर्शन होना चाहिए, और सत्य के दर्शन से हमारे अंदर विवेक पैदा होना चाहिए। विवेक ही वो प्रकाश है जिसमें बहुत सारे गुरुओं की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी ही क्षमता इतनी है कि एक ही गुरु के मार्गदर्शन से आप दौड़ते चले जाएंगे। आप ध्यान की तरफ चलेंगे। गहरी लंबी सांस, विवेक को साथ लगाइए, जाते हुए देखिए, अंदर से ऊपर से नीचे जाते आते हुए सांस को देखिए। निष्पक्ष शुद्ध दृष्टि को प्राप्त करिए। तत्व दर्शन, निष्पक्ष, स्वस्थ, स्वच्छ दृष्टिकोण को जागृत करिए। रगड़िए, साफ करिए। भाव उभर करके आया होगा। जब प्रवचन को सुनते हैं तो आपको अपनी ग्रंथियां दिखाई दी होंगी। गहरी लंबी श्वास, बदबू को निकालिए। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, निंदा, घृणा, मद, मत्सर, मान, मोह, क्रोध, दीनता, ये द्वंद्व है। ये दो है, एक में से ही दो निकल रही हैं शाखाएं। इससे मस्तिष्क में आवेश पैदा होता है। नहीं चाहिए मान तो अपमान भी नहीं होगा। नहीं करनी किसी से अपेक्षा तो उपेक्षा भी नहीं होगी। ध्यान की अच्छे से गहराई में जाइए। उत्तेजनाओं से तत्संबंधित ज्ञान के जो बिंदु हैं
जो तंतु हैं वो हमारे जीवन के परमाणुओं के अंदर एक हलचल को पैदा करते हैं। छुटकारा, ऐसी विचारधारा से छुटकारा। नदी में उफान आता है तो अपने वेग के सामने किसी को टिकने नहीं देता है। सबको खींच करके चारों तरफ से, जो किनारों के पास है सबको खींच करके बीच में ले आता है। भाव में चले जाएं, भाव में जो बोला जा रहा है उसके द्वारा भाव में जाएं। आवेश आने पर उफान आता है, मुंह से कोई अच्छा शब्द नहीं निकलता है। मानसिक विकास लंगड़ा हो जाता है, अधूरा रह जाता है। किसी भी बात पर निष्पक्ष हमारी सोच नहीं रह जाती। लंबी गहरी श्वास, अपने संकल्प को जगाइए। जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं वो बंधे हैं, चाहे आप उसको अपनी मजबूरी समझें या आपस में मिलकर के एक समझौता कर लें कि हमें अपनी गलती को ठीक करना होगा, अपनी गलती को ठीक करना होगा, आवेश में नहीं आना। मानसिक विकास में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मानसिक विकास बुद्धि का विकास, मन का नहीं कह रहा हूं। बुद्धि से ही मन का विकास होगा, ज्ञान से, तत्व ज्ञान, सत्य का बोध। अरे शांति में सच्चाई तो लड़ करके बताइए क्या मिला। झगड़ा करके दोनों बताएं, झगड़ने वाले दोनों बताएं, झगड़ा करके क्या मिला? शक्ति का ह्रास हुआ। अब इसका उल्टा करते तो प्रेम के तत्व में, प्रेम के रस में वो ग्रंथियां कुछ समय के बाद घुल करके मिट जाती, खत्म हो जाती। एक सामान्य हरा भरा मस्ती से झूमता हुआ जीवन हमारा होता। जीवन के अंत आने पर आते आते व्यक्ति को ये ज्ञान होने लग जाता है, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। ये रिश्ते ही सिखा देते हैं। जब तक माया और मोह में बंधे रहते हैं, हमें वास्तविक विवेक से हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा रुझान अपने रिश्ते की तरफ रहता है, लाचार भी करता है, करें क्या, कहां जाएं, क्या करें। अपने ही तो हैं, छोड़ करके कहां जाएं। पर्दा डाल करने की भी कोशिश करते हैं, रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर कोई भी उस सफलता नहीं। तत्व ज्ञान, रुकावट, बुराई पर रुकावट, गिरावट ना आए जिंदगी में। सत्य के दर्शन के लिए निष्पक्ष, शुद्ध, विवेक युक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
गहरी लंबी सांस। उस विवेक युक्त दृष्टिकोण को पकड़िए, नहीं तो सब बेकार रह जाएगा। कल का जो कराया था वो उस आज में जुड़ जाए। वो जोड़िए, घोलिए। जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, अपनी चेतना का संबंध उसके साथ जोड़िए। ध्यान की गहराई में अभी चलेंगे। अभी श्वास का आवागमन दिखाया है। अपने चेतना को उस चेतना के साथ जोड़िए जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और वो भी बराबर का आपको करता हो, उसके साथ जोड़िए। अब चेतना का आवागमन दिखाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, मीठे के बारे में कितना ही उदाहरण दे लीजिए, समझ नहीं आएगा। जरा सी गुड़ की डली जीभ पर रख दीजिए, आगे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारा ज्ञान खुल गया उसका। हमें ज्ञान के विवेक के वो तंतुओं को खोलना है जो ज्ञान में से फूट करके निकले। एक बार भारत के ही एक जोड़ा जो अमेरिका में सेटल्ड है, वो मेरे से मिला। जब पति पत्नी के बीच का तालमेल मैंने देखा तो मुझे ये लगा अंदर से ये दो नहीं एक है। उनके व्यवहार से भाव संवेदनाएं टपक रही थी, रस बन करके टपक रही थी। मतलब वो वायु में गैस बन करके नहीं तैर रही थी, रस बन करके टपक रही थी। इतना प्रेम। बच्चा था उनका 12-14 साल का होगा। बाप और मां का दुलार उसके ऊपर बरस रहा था और बच्चा भी बराबर दोनों से पूरा लगाव कर रहा था। उसकी ढलाई कर रहे थे, वो ढलाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। इतना ऊंचा सोचिए, अपने रिश्ते के बारे में इतना ऊंचा सोचिए। ग्रंथि मत पैदा करना, कमी मत देखना। कमी से ही ग्रंथि पैदा होती है। और एक बात बता रहा हूं, जिद्दी व्यक्ति उस ग्रंथि की बात कहता है, उस जब भी बात करेगा तो उसी की कमी की ही बात करेगा। घोल दीजिए, ग्रंथि को घोल दीजिए। आवेश रहित, निराकूत, आवेश रहित, विलय के लिए चीनी और पानी आपस में घुलते हैं, उनमें कोई विरोधाभास नहीं होता है। तत्पर है एक दूसरे में घुलने के लिए। कोई सनक नहीं। विश्वास बीज को जमाइए। विश्वास के बीज को जमाइए अपनी चेतना में। एक दूसरे पर घोर विश्वास करे,
कोई धोखा दे रहा है, गलत कर रहा है, तो वो अपने कर्म को बिगाड़ रहा है। नई शाखा मत फोड़िए, कर्म बंधन में बंध जाएंगे। मुक्त होइए। ये प्रेम ही आपको मुक्त कर सकता है। निराकुलता की रक्षा के लिए वैराग्य की भावना, अनासक्ति की स्थिति और प्रसन्नता की आवश्यकता। सत्यनारायण की कहानी बहुत सुनी होंगी। नारायण का वो स्वरूप आपके जीवन में तभी प्रकट होगा, अनासक्त भाव। कोई भी किसी भी तरह का मोह, लोभ, वासना, तृष्णा ना, ये संबंध नहीं है, इनसे परे। निरासक्त भाव कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इसी को कहा है, अनासक्त योग, कर्म योग। गुरुदेव ने इस पे एक किताब भी लिखी है, कर्म कौशल और कर्म योग, ये नाम है किताब का। हाथ जोड़िए, बुरा भाव ना आए, कोई बुरा विचार ना आए, हाथ जोड़िए। बस ये ध्यान रखें, मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। अनदनाद तरीका बताता हूं। जब नाद करें तो सुरती को ऊपर चढ़ाए मस्तिष्क में। पहले शुरू में मुंह से ध्वनि निकलेगी, फिर आपको मुंह लगेगा इतना सा खुला हुआ है, बस मैं बोल नहीं रहा हूं, अपने आप चलने लग जाएगी। अभ्यास करना पड़ेगा, करें। ओ
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः। अंदर से निकले। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमयः असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ये करके दिखाया है, सारा दिन आप प्रयोग करें। समय की कमी कोई बताएगा तो वो बहानेबाजी कही जाएगी, वो करना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है उसमें। जो कोई समय की कमी बताएगा वो पहले ही सुन ले। मैं तो इतना कह रहा हूं, आप किसी दफ्तर में क्लर्क हैं जिसको हर वक्त कागज पर पेन ही चलाना पड़ता है, परंतु अपने काम को करते रहें, आप बुद्धि तेज हो जाएगी। आप बुद्धि से काम करते रहें, हाथ करता रहेगा, पर साथ में ओंकार का ध्यान भी चलाते रहें। ओम की शक्ति के अंदर अपने आप को समाहित कर लें। दावा करके कह रहा हूं, अगर 1 महीना भी आपने ये सब कर लिया, मैं साधना के 7 चरण बताऊंगा। 7 चरण, अभी 2 बताए हैं, आस्तिकता और तत्व दर्शन। और मेरा ये मन है, मैं कुछ को आप में से खड़ा करूंगा, अलग से फोन करके बताऊंगा। वो अपने कम से कम 10-10 आदमियों के ग्रुप बना लें, जिससे इसका प्रसार बड़ी तेजी से और सटीक हो। जान लेना, किसी के जीवन को फायदा हो, कोई प्रलोभन नहीं। कोई, मैंने अभी कहा था, अगर मान की इच्छा करोगे तो अपमान साथ बैठा है, और अपमान को होने में 1 सेकंड लगती है, ग्रंथि बनेगी ही बनेगी। इसलिए तैयार हो जाए। मैं जिसको भी मेरे मन में आएगी मैं उसको चुनूंगा और चुन करके उसको ड्यूटी दूंगा, उसको पहले खुद बढ़ाऊंगा और फिर वो आगे बढ़ाए, अपना ग्रुप बनाए। आज की बात समाप्त।